हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें आपको दे रखा है एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। इसका हाइट कितना है आपके पास 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। साथ में लिखा हुआ जो कॉनिकल कैविटी है ऑफ द सेम हाइट, जो इसके अंदर कौन दे रखा है वो सेम हाइट का है, मतलब जितना हाइट सिलेंडर का उतना ही कौन का है एंड दोनों का डायमीटर भी सेम है। इज हॉलोड आउट, तो इस पोर्शन को जो कॉन वाला पोर्शन है इसको इसमें से कट करके बाहर निकाल दिया जाता है। आपको पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का कितना होगा। तो रिमेनिंग सॉलिड कौन सा बचा हमारे पास, तो रिमेनिंग सॉलिड बचा ये जो आपके पास सिलेंडर है ये, ठीक है। इसमें से कौन निकाल दिया है ये पोर्शन, तो उस सिलेंडर में से अगर कौन को निकाल दिया जाता है तो जो ये पोर्शन है सिलेंडर का ये बचता है आपके पास। इसका उन्होंने पूछा है कि सरफेस एरिया निकालना है कितना होगा, तो वो कैसे होगा। देखिए एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा पूरा, जो हमें फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं। एंड जो कौन का ये वाला पोर्शन है अंदर वाला पोर्शन है तो ये भी होगा, ये भी कौन सा है कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड एरिया ऑफ बेस, तो ये होगा आपका टोटल एरिया। तो जो जो चीज़ें इसमें दे रखी है उनको लिख लेते हैं पहले। आपको क्या दे रखा है गिवन, डायामीटर ऑफ सिलेंडर CYLINDER कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर ये भी उतना ही हो जाएगा D/2 एंड 1.4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर हो गया। तो जितना रेडियस सिलेंडर का है उतना ही रेडियस किसका हो जाएगा कौन का, देयरफॉर रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। एंड दूसरा आपको क्या दे रखा है हाइट ऑफ सिलेंडर CYLINDER ये कितना है 2.4 सेंटीमीटर एंड सेम हाइट किसका है कॉन का HEIGHT हाइट ऑफ कॉन एंड विच इज ऑल्सो 2.4 सेंटीमीटर। दूसरे देखिए हम अभी बात कर रहे थे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन का कर्व सरफेस एरिया का देखते तो फॉर्मूला क्या होता है πRL, तो मीन्स हमें सिलेंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी तो साथ में सिलेंट हाइट भी निकाल लेते हैं हम। देयरफॉर सिलेंट हाइट ऑफ कॉन L इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √H² प्लस में R², ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो H का वैल्यू पुट कर लेते हैं, H का वैल्यू कितना है अभी हमने लिखा है 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर एंड R का वैल्यू फाइंड आउट किया हमने दैट इज 0.7 का स्क्वायर। 2.4 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576, देयरफॉर इट विल बिकम 5.76 एंड सिमिलरली 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.49 एंड ये अंडर रूट में लिखेंगे तो ये हो गया 6.25 एंड 625 होता है 25 का एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। तो सिलेंट हाइट कितना हो गया हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है। TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड REMAING रिमेनिंग सॉलिड कितना हो जाएगा, अभी हमने लिखा था जब स्टार्टिंग में बात कर रहे थे तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कॉन, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ CON कॉन प्लस एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर बेस ऑफ CYLINDER। फॉर्मूला लिख लेते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना होता है 2πRH, इसका πRL कौन का πRL एंड लास्ट में सर्कल का क्या होता है ऑफकोर्स दिस इज πR²। सभी में से क्या कॉमन हो जाएगा πR कॉमन हो गया। फर्स्ट में क्या बचा 2H, सेकंड में केवल L एंड थर्ड में केवल R। वैल्यू पुट कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू 0.7, 2 इंटू H का वैल्यू कितना लिखा है हमने, H का वैल्यू दे रखा है आपको 2.4, L का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 2.5 एंड R का वैल्यू अगेन 0.7। पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22/10 कैलकुलेशन कर लेते हैं 4.8
प्लस 2.5 प्लस 0.7 ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा हमारे पास 22 डिवाइड बाई 10 इंटू में 4.8 3.2 4 एंड 8 ये हो जाएगा आपके पास 8 मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 टू 16 8 टू 16 एंड 17 डिवाइड बाई 10 तो ये हो गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है आपको, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी है, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं 17.6 को 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अदरवाइज आप 17.6 भी इसको छोड़ सकते हो, लेकिन उन्होंने नियरेस्ट में लिखा था तो हमने नियरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया इसको। ओके तो एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं क्या किया है हमने इसमें। आपको डायमीटर दे रखा था सिलेंडर का, रेडियस निकाल लिया तो रेडियस ऑफ कौन भी सेम हो जाएगा। उसके बाद हाइट ऑफ द सिलेंडर दे रखा है तो सेम ही उसके लिए होगा, कौन के लिए, स्लैंट हाइट निकाल लिया। टीएसए में क्या करेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन एंड एरिया ऑफ बेस। कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लास्ट में लाइन लिख सकते हो, हैंस द रिक्वायर्ड एरिया, हैंस द required area is 18 centimeters square. Thank you.